नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल द वैदिक कॉलेज में। और हम लोग पढ़ रहे हैं लूसेंट केमिस्ट्री। और आज हम लोग जो टॉपिक कवर करने वाले हैं वो है आपका बिहेवियर ऑफ गैसेस एंड एनर्जेटिक्स। ये जो हम लोग लूसेंट केमिस्ट्री कर रहे हैं वो हम लोग इंग्लिश में पढ़ेंगे, ठीक है। तो हिंदी वाले स्टूडेंट्स भी देख सकते हैं, बट मैं जो टर्म्स यूज़ करूँगा वो सारी की सारी इंग्लिश में होंगी। तो आइए स्टार्ट करते हैं। और दोस्तों, ये जितने भी लॉज है ना, ये 100% एग्जाम में आते हैं आपके। कोई ना कोई एक लॉ दे देगा आपको और बोलेगा कि उसमें बताइए वी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है पी का, या वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टी का, या पी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टी का। ऐसा कुछ ना कुछ दे देता है एग्जाम में 100%। ठीक, तो आप इसको याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो बॉयल्स लॉ, सबसे पहला है बॉयल्स लॉ। बॉयल्स लॉ क्या कहता है? अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो वॉल्यूम ऑफ mass of different mass of gas is inversely proportional to pressure. V is inversely proportional to pressure, ठीक, at constant temperature। देखो, अगर इधर दो वेरिएबल होंगे ना तो तीसरा अपने आप कांस्टेंट होगा। सिर्फ तीन का खेल है, पी वी और टी का। ठीक, अगर टी कांस्टेंट है तो पी वी के बीच में रिलेशन होगा, अगर पी कांस्टेंट है वी टी के बीच में, वी कांस्टेंट है तो पी टी के बीच में रिलेशन है। ठीक, आपको सिर्फ ये याद रखना है। तो अगर आप सिर्फ इतना भी याद रखते हो बॉयल्स लॉ में कौन कांस्टेंट है? टी कांस्टेंट है, तो आप अपने आप निकाल लोगे वी और पी के बीच में ये रिलेशन है। ठीक, चलो अगला लॉ क्या कहता है? अगला लॉ है आपका चार्ल्स लॉ। चार्ल्स लॉ कहता है कि एट कांस्टेंट प्रेशर, आपको क्या याद रखना है? चार्ल्स प्रेशर में प्रेशर कांस्टेंट है तो रिलेशन किसके बीच में होगा? वी और टी के बीच में होगा, और ये दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। वॉल्यूम ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर, मतलब टेम्परेचर बढ़ेगा तो वॉल्यूम बढ़ेगा, टेम्परेचर घटेगा तो वॉल्यूम घटेगा। क्यों भाई? देखो, अगर एक कंटेनर है उसमें गैस है, ठीक, अगर हम उसका टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो वो क्या होगा? एक्सपेंड करेगी गैस, गैस एक्सपेंड करेगी तो उसका वॉल्यूम बढ़ेगा, है ना। और अब पहले वाले में बॉयल्स लॉ में क्या है? टेम्परेचर कांस्टेंट है, अब हम प्रेशर बढ़ाएंगे तो क्या होगा? वॉल्यूम घटता चला जाएगा, है ना। अब सिलेंडर के अंदर कंसिडर करके देखो, अगर हम पिस्टन को दबाएंगे तो सिलेंडर के जो अंदर है वो वॉल्यूम क्या होगा? कम होता चला जाएगा, है ना। वही हम प्रेशर हटाएंगे तो वॉल्यूम बढ़ता चल जाएगा। तीसरा लॉ है गाय-लुसाक्स लॉ। ये क्या कहता है? एट कांस्टेंट वॉल्यूम प्रेशर ऑफ अ गिवन मास ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर इन केल्विन। ठीक है, वॉल्यूम अगर कांस्टेंट है तो प्रेशर किस पर डिपेंड करेगा? टेम्परेचर पे। टेम्परेचर बढ़ाओगे तो प्रेशर बढ़ेगा, टेम्परेचर घटाओगे तो प्रेशर घटेगा। ठीक, एवोगाड्रो गैस लॉ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो वॉल्यूम ऑफ गैस किस पर डिपेंड करेगा? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पे। ठीक, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N। तो ये 4-5 लॉ हैं दोस्तों जो आपको याद रखने हैं, और इनमें से कोई ना कोई एक आ ही जाता है। तो आप ये याद रखिए कि कंफ्यूजन रहता है, बट आप ये देखिए कि आपको किसी भी तरीके से इसको याद रखना है। चार्ल्स लॉ प्रेशर कांस्टेंट, बॉयल्स लॉ टेम्परेचर कांस्टेंट, गाय-लुसाक लॉ वॉल्यूम कांस्टेंट। तीन लॉ आपको बस याद रखने हैं, ठीक है ना। अब एक आइडियल गैस सिचुएशन इक्वेशन होती है, PV इज इक्वल टू NRT। जिन लोगों ने साइंस पढ़ रखा है 11-12 में, उनको लिए तो ये सब एकदम आसान है, वो तो उनको ऐसा है बस रिवाइज करना है, एक बार देख लो। और जो नए पढ़ रहे हैं उनको ये चीज़ें याद रखनी है। आप मान के चलो कि ये जो आप पढ़ रहे हो ये ऐसा समरी पढ़ रहे हो सिर्फ आप, वरना बहुत डिटेल में ये चीज़ें पढ़नी होती हैं। और आप समझ लो कि कुछ भी नहीं पढ़ रहे हो, आप 1% भी नहीं पढ़ रहे हो, तो इतना तो आप एफर्ट डाल ही सकते हो, ठीक है, जो साइंस का स्टूडेंट नहीं है। तो आइडियल गैस इक्वेशन क्या होती है? PV इज इक्वल टू NRT। ठीक, जहाँ P से प्रेशर होता है, V वॉल्यूम को रिप्रेजेंट कर रहा है, N नंबर ऑफ मोल, T टेम्परेचर इन केल्विन, और R गैस कांस्टेंट। ठीक है, T टेम्परेचर इन केल्विन है, ये याद रखना। अब R की वैल्यू ना 2-3 अलग अलग है, ठीक, और आपको ये तीनों याद होनी चाहिए। R की वैल्यू 0.0821 लीटर एटमॉस्फेयर पर केल्विन पर मोल। ये आपको कंफ्यूजन करने के लिए कुछ भी चेंज कर देगा, ठीक है। ये वैल्यू दे देगा और ये आपका दे देगा जो इसका ऐसा यूनिट है वो ये दे देगा, तो ऐसा करके चेंज करके दे देगा और आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो आपको ये भी याद रखना चाहिए, ठीक। जूल 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल, या फिर 1.987 कैलोरी पर केल्विन पर मोल। ये तीनों वैल्यू आपको हर की याद रहनी चाहिए, ठीक। ये एग्जाम में कई बार आ चुके हैं। STP और NTP क्या होता है? STP की फुल फॉर्म है स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर,
और एनटीपी की नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर। एट एसटीपी 1 मोल गैस में वॉल्यूम कितना होता है 22.4 लीटर, जो कि 22,400 मिलीलीटर भी आप कह सकते हो। और स्टैंडर्ड प्रेशर क्या होता है 1 एटमॉस्फेयर होता है, जो कि 76 सेंटीमीटर ऑफ एच के बराबर होता है, या 760 mm ऑफ एच के बराबर होता है। एच मतलब मरकरी, ठीक है। और टेम्परेचर कितना रहता है इस पे 273 केल्विन, ठीक है। तो ये कुछ एक लॉस थे। अब हम डिफ्यूजन ऑफ गैस पढ़ते हैं। डिफ्यूजन मतलब गैस का इंटरमिक्सिंग विद किसके गैस में, ठीक है। द प्रोसेस ऑफ इंटरमिक्सिंग ऑफ गैस irrespective of the density relationship and without the effect of external agency। और ऐसा नहीं है कि हम किसी फोर्स लगाना है, बस एक गैस को दूसरे गैस में ऐसा लगेगा कि तुमने छोड़ दिया है, ठीक है। मतलब 2 गैस के सिलेंडर हम खोल दें, या आपके घर में जो गैस का सिलेंडर होता है ना, अगर हम उसको बस ओपन कर दें तो कैसे बदबू आ जाती है फटाक से। क्यों आती है आपको बदबू? क्योंकि गैस डिफ्यूज होता था, जो सराउंडिंग की गैस है उसमें मिल जाता है और फिर वो आप तक पहुंच जाती है, ठीक। या फिर आप कभी घर में रूम फ्रेशनर मारते हो, है ना, आप एक कोने में मारोगे तो आप देखोगे दूसरे तक भी, वहां तक भी उसका असर आता है। क्यों? क्योंकि वो जो है गैस वो मिक्स हो जाती है सराउंडिंग गैस में और धीरे धीरे वो फैल जाती है, डिफ्यूज हो जाती है पूरे एरिया में, ठीक है। ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन। ग्राहम ने स्टडी किया डिफ्यूजन ऑफ गैस को और पाया कि अगर प्रेशर और टेम्परेचर कंडीशन सिमिलर है तो रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ द डेंसिटीज। तो R1 और R2 अगर रिप्रेजेंट कर रहा है रेट ऑफ डिफ्यूजन, तो वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल कितना किसका होगा स्क्वायर रूट ऑफ D2 बाई D1। D2 D1 क्या है? डेंसिटी है, ठीक। या इसको आपका इक्विवेलेंट कह सकते हो M2 बाई M1, M जहाँ M है उसका मॉलिक्यूलर मास, ठीक। डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर, ये भी देख ही लो। ये क्या कहता है कि अगर 2 or more gases which do not react chemically are enclosed in a vessel, अगर हम 2-3 गैसेस ऐसे ले लेते हैं जो आपस में रिएक्शन नहीं करती हैं और उसको हम अगर एक कंटेनर में बंद कर दें, तो टोटल प्रेशर ऑफ द गैसेस मिक्सचर, तो कितना प्रेशर होगा उस तीनों गैस का मिला करके, वो होगा इक्वल टू सम ऑफ पार्शियल प्रेशर ऑफ ईच गैस which exert the pressure when enclosed separately in the same vessel at constant temperature। तो ये किसके बराबर होगा? जो वो गैसेस, मान लो हमने 3 गैसेस ली थी और हर गैस का है P1 P2 P3 प्रेशर रहा है, ठीक है। तो टोटल प्रेशर वो कितना एक्सर्ट करेंगे? उन तीनों का सम के प्रेशर के बराबर, ठीक है। बस इतना सिंपल सा है, पार्शियल प्रेशर कुछ भी नहीं है और ऐसा कुछ आएगा भी नहीं, बस आप इतना जान लो, ठीक। तो ये था आपका आज का टॉपिक, बिहेवियर ऑफ गैसेस एंड एनर्जेटिक्स। अगले में हम एनर्जेटिक्स पढ़ेंगे। यहाँ हमने बिहेवियर ऑफ गैसेस पढ़ा है, इसका यूज होगा थोड़ा बहुत आगे चैप्टरों में। तो इससे चलते अब डिफ्यूजन का जो और ये जो लॉज हैं, बॉयल लॉ, चार्ल्स लॉ, गाय-लुसाक्स लॉ, एवोगाड्रो लॉ, ये सब का यूज होगा आगे एनर्जेटिक्स में। तो होप ये आपको टॉपिक क्लियर हो। अगर कोई डाउट हो तो आप हमें कमेंट करना, हम उसको भी डील करेंगे। और पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर लो, वीडियो पसंद आए तो दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।